नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया देखने वाले कम्युनिकेशन के इंचार्ज हिरेन जोशी का अता पता नहीं है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि उनकी वापसी हो गई है, वो फिर से पीएमओ में काम कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है, वो पहले की ही तरह वही काम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इस बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। कहीं से भी ये खबर नहीं आ रही कि आखिरकार हिरेन जोशी पीएमओ में किस भूमिका में काम कर रहे हैं। जहाँ तक न्यूज़ चैनलों का सवाल है, मीडिया का सवाल है, तो उनके पास व्हाट्सएप पर हिरेन जोशी के नंबर से ही मैसेज आ रहे हैं। सुबह शाम उन्हें क्या करना है, उन्हें निर्देश आ रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी जो काम पहले हिरेन जोशी कर रहे थे, मीडिया के आका बनकर, मीडिया के तानाशाह बनकर, मीडिया को डिक्टेट करते थे, मीडिया को सरकार की और बीजेपी की ज़रूरत के हिसाब से चलाते थे, वो बदस्तूर चल रहा है। लेकिन इस बारे में लोगों को शक है कि ये काम अब हिरेन जोशी ही कर रहे हैं। यानी हिरेन जोशी के नाम से कोई और निर्देश जारी कर रहा है, ये मोटे तौर पर खबर आ रही है। सवाल उठता है कि हिरेन जोशी की वापसी क्यों हुई और फिर इस खबर को पूरी तरह से दबा क्यों दिया गया, दफना क्यों दिया गया, किसके इशारे पर यह सब हुआ? क्या पीएमओ ने खुद इस मामले को दफनाना ही ठीक समझा? क्योंकि देश भर में और दुनिया भर में बदनामी हो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर प्रधानमंत्री का आंख नाक कान जो व्यक्ति है वो किस किस तरह के खेल कर रहा है। महादेव बेटिंग ऐप में उसकी पार्टनरशिप है, हजारों करोड़ का कारोबार है उसका, उसमें उसकी क्या भूमिका है, कितनी हिस्सेदारी है, ये खबर भी दबा दी गई है। कहीं से कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं, कहीं कोई छापेमारी नहीं हुई है, कहीं से कोई भी सुराग इस पूरे मामले का अब नहीं सामने आ रहा है। याद होगा कि छत्तीसगढ़ में ठीक चुनाव के पहले महादेव बेटिंग ऐप का खुलासा किया था केंद्रीय एजेंसियों ने, और भूपेश बघेल, उनके बेटे, इन सबको घेरने की कोशिश की थी। उनके बेटे को तो हिरासत में भी ले लिया गया था। ये तमाम चीज़ें हो रही थी और वही महादेव बेटिंग ऐप से हिरेन जोशी का संबंध बताया गया, लेकिन वहाँ खामोशी है, कोई एजेंसी एक्टिव नहीं है, किसी तरह की कोई जांच होगी या हो रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माफ़ कर दिया या ये मजबूरी है उनकी कि उन्हें वो माफ़ कर देते। माफ़ करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हिरेन जोशी अगर वहाँ से बाहर होते और अगर कुछ बोल देते पब्लिकली तो प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी पोल पट्टी खुल जाती, या ना भी बोलते तो भी तमाम तरह की खबरें बनती। खबर सबसे बड़ी तो यही बनती कि उन्हें वहाँ से बाहर क्यों किया गया। पहले भी इसी को लेकर खबर बनी थी, हालांकि कोई बहुत आधिकारिक ढंग से उन्हें बाहर नहीं किया गया था, लेकिन इसका खंडन भी कभी नहीं किया गया कि उन्हें बाहर नहीं किया गया। इसका खंडन ना तो पीएमओ ने किया और ना ही बीजेपी ने किया, बल्कि बीजेपी भी इस मामले को बिल्कुल चुपचाप पचा गई। तो पूरा जो सत्ता तंत्र है वो हिरेन जोशी को बचाने में लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है। हिरेन जोशी ने के संबंध हिमानी सूद से भी थे, जो चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर थी, और उनके ज़रिए वो क्या क्या गोल खिला रहे थे, कहाँ कहाँ नेटवर्क बना रहे थे, उसका इस्तेमाल कितना प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रहे थे और कितना अपने लिए कर रहे थे, इस बारे में जांच होती तो पता चलता। लेकिन इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में कोई जांच नहीं होती, और ख़ास तौर पर अगर उनका अपना आदमी हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होती। इस्तीफे तो होते ही नहीं हैं, कुछ लोग हटाए गए हैं, और उसी तरह से ऐसा लगा कि हिरेन जोशी को भी इन्हीं सब कारणों से हटाया गया होगा कि वो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, वो पैरवी कर रहे थे किसी के ज़रिए कि हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए।
और ये बात जेपी नड्डा से होते हुए, अमित शाह से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची और खेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आई हैं बाहर, उनमें उनको और पुष्ट होना था, उनकी जांच होनी चाहिए थी, या अगर भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई सफाई देती तो भी समझ में आता। चूंकि चुप्पी है, इसलिए मान लेना चाहिए कि ये सब कुछ वहाँ चल रहा था और हिरेन जोशी ने इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से पीएमओ या प्रधानमंत्री मोदी बहुत नाराज हुए थे और उन्हें एक बार की उन्हें हटा भी दिया था। लेकिन शायद उन्हें समझ में आया होगा कि हटाना ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा बदनामी होगी, ज़्यादा सवाल उठेंगे, और इसलिए हिरेन जोशी को वापस बुला लिया गया। ये एक ऐसी कथा है प्रधानमंत्री कार्यालय की जिसके बारे में आने वाले समय में भी लोगों के दिमाग में रहेगी कि हुआ क्या था और क्यों हुआ था और किस लिए हिरेन जोशी को बचाना पड़ गया। क्या हिरेन जोशी प्रधानमंत्री के कोई गहरे राजदार हैं? उनके पास क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनको लेकर कोई रिस्क प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह नहीं ले सकते हैं? हिरेन जोशी बहुत पुराने विश्वस्त थे प्रधानमंत्री मोदी के। 2008 से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके साथ लगे हुए थे, और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आ गए तो वो उनको यहाँ भी ले आए, और यहाँ भी लाए तो सीधे अपने दफ्तर में, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको स्थापित किया। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी। इतनी मतलब जो हिटलर का मंत्री था, प्रचार मंत्री गोएबल्स, लगभग उसी तरह की जिम्मेदारी हिरेन जोशी निभा रहे थे। पूरे इतने विशाल मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे, निर्देशित कर रहे थे, उसका इस्तेमाल सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के लिए कर रहे थे। तो एक बड़ी भूमिका में थे वो, लेकिन उस भूमिका में उनसे कहाँ चूक हो गई? क्या वो कुछ ऐसा अपने लिए, निजी स्वार्थ के लिए करने लगे जो प्रधानमंत्री मोदी को बर्दाश्त नहीं हुआ? और सवाल तो इससे बड़ा ये भी खड़ा हुआ था कि आखिरकार पीएमओ में कार्यरत एक व्यक्ति ये सब करता रहा हो और प्रधानमंत्री को हवा भी न लगी हो, जहां सारी एजेंसियां उनको रिपोर्ट करती हों कि हिरेन जोशी कहाँ किससे बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, किन से कहाँ नेटवर्किंग कर रहे हैं। ये सारी खबरें तो पीएमओ में होती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इन पिछले 11 सालों में क्या अंधेरे में थे? और जब महादेव बैटिंग ऐप जैसे एक उससे अवैध और आपराधिक कारोबार से जुड़ाव इनका नज़र आया, हिरेन जोशी का, प्रमाणित नहीं है लेकिन अगर ये सच है तो उसके बाद वापस उनको क्यों लिया गया हिरेन जोशी को? ये भी एक बड़ी रहस्यमय कथा है कि हो सकता है कि हिरेन जोशी ही नहीं और भी ऐसे लोग हों जो महादेव बैटिंग ऐप या इस तरह के कारोबार या इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हों। जैसे एक हितेश जैन का नाम आया था, एक प्रसार भारती के सीईओ नवनीत सहगल जिन्होंने 1 साल पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हिरेन जोशी को लेकर अभी भी मौजूद हैं, उनके जवाब नहीं मिले हैं। और ये जवाब का न मिलना बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यालय है वो किस तरह से चल रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, वहाँ किस तरह के लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।